एक वहां शादियां होती है, मैं जानता नहीं उस नाम का। एक दिन इतने फंसा मैंने कसम खाई कि किसकी भी शादी हो इसके बाद यहाँ शादी में नहीं आऊंगा। भाई साहब ट्रैफिक जाम, 2.5 घंटा खड़ा अटका था। अभी वो रोड बड़ा बन गया, जो रोड शुरू होता है वहां से इलेक्ट्रिक केबल होगी और उसमें 2 या 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस वो इलेक्ट्रिक केबल पर रेलवे जैसी चलती वैसे चलेगी। 100 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी। मैंने कहा सब बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेस जैसी कोई होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, लोग सो के जाएंगे, सामने लैपटॉप होगा। और मैंने बोला टिकट डीजल बस से 25% सस्ता होगा और दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में होगा। और फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे दूसरा चाहिए कि ये 3 बसेस को 3 ट्रक में कन्वर्ट कर। मेरे मन में आया कि अब धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह लो प्रायोरिटी पे रखो। अब हम गरीबों के पैसे से रोड बनाएंगे और उनको प्रॉफिट देंगे। इसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है, ड्रोन उतर सकता है। ये सोचा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर ड्रोन टैक्सी होगी, 4 लोग सामान लेके उसमें बैठेंगे, उससे उड़ेंगे और गुड़गांव के उधर जाके उतरेंगे। जैसे मैंने कहा ये दिन दूर नहीं है, अभी 200 किलो तक हो गया ड्रोन, मैंने ही लॉन्च किया था। अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये शुरू हो जाएगा ड्रोन टैक्सी। बसेस आ रही 5 साल के अंदर देश में आपको डीजल बस दिखेंगी ही नहीं, सब बसेस इलेक्ट्रिक की आएगी और इससे पोल्यूशन भी कम हो। 65,212 करोड़ और इसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि आज दिल्ली से देहरादून मुझे लगता है 8-9 घंटे लगते थे, दिसंबर के बाद 2 घंटे हवाई जहाज बंद हो जाएंगे देहरादून के। तो मथुरा में 80 MLD स्लज गंदा पानी, मथुरा में बहुत, माफ करिए मुझे, मैं जब गया हूँ तो गंदगी बहुत है। कितने लोग पुलिस में लेंगे, कितने लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आखिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 125 करोड़ लोग गए। जोजिला टनल में हमने 5,000 करोड़ बचाए और आज वो जोजिला के बाद झेड़मोर बन गए, झेड़मोर के बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से हम 18 टनल बना रहे, 14 बन गए। मुझे भी पता नहीं कि ये काम इतना अच्छा था। हमारी वॉशिंग मशीन से लेकर तो हवाई जहाज तक, कार स्कूटर, सब जगह सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम है, शॉर्टेज था। तो इंटेल के चेयरमैन आए थे यहाँ, अमेरिकन है वो, तो मैं और हमारे IT मंत्री और उनके साथ मीटिंग हुई और जब मैंने उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर का बताया तो बोला इतना डेवलपमेंट पोटेंशियल है। मैंने बोला इंडिया ही है डेस्टिनी, तो आप कैपेसिटी बढ़ाओ। तो आज वो भी बढ़ा रहे और हमने भी स्पेशल पॉलिसी तैयार की है। तो मुझे लगता है कि ये जो 75 साल का हमारा इतिहास है, इसमें अब किसने क्या किया और क्या नहीं किया, इसमें टीका टिप्पणी करने में, विवाद करने में कोई मतलब नहीं है। लेट अस थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज, फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको अंत्योदय के साथ और उसके साथ भूटान के प्रधानमंत्री ने कही हुई हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स के साथ जोड़कर, जो हम ही कहते सर्वे पे सुखे न संतो, तो हमारी बात है वो। और इसलिए वी नीड टू आइडेंटिफाई सेक्टर वाइज कि इनके डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या क्या हो सकते हैं। मुझे कभी लगता है कि विवेकानंद जी दृष्टा थे, उन्होंने जो अमेरिका में कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी जो थी अंग्रेजों की थी, सब जगह यूनियन जैक था, 20वीं सदी जो थी अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर करके सभी दृष्टि से दुनिया के सामने आई। पर अब मुझे विश्वास लगने लगा है 75 साल पूरे होने के बाद कि 21वीं सदी जो है वो हिंदुस्तान की है और भारत की है। अध्यक्ष के नाते चीन के वहां के पोलिट ब्यूरो के अध्यक्ष ने, पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे आमंत्रित किया था, मैं डेलीगेशन लेके गया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास केवल कम्युनिस्ट विचारधारा का लाल झंडा ही दिखता है, बाकी सब बातें आप बदल गए, ये कैसे हुआ? बोले हमको इतना ही मालूम है कि देश के इंटरेस्ट में क्या है, वो हमको करना है। तो पहली बात, कम्युनिस्ट विचार को लेकर जो चल रहे थे वर्ग विग्रह की संघर्ष की पूरी बातें आपको पता है, वो काल के पटल पर सब उसका आज क्या स्थिति आपको पता है। मैं इसलिए आपको ये याद कर रहा हूं कि मैं जब 95-2000 में मुंबई में मंत्री था और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर देश का पहला BOT रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, तो मुझे अक्सर एडिटोरियल लिखते थे लोग, कहते थे कि
वो विधानमंडल में पूछते थे कि ये भी रोड अगर बीओटी पे बना रहे तो सरकार भी क्यों नहीं देते हो। तो सरकार के अलावा कोई काम करता, ये बात लोग डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे मन में आया कि अब धनवान लोगों के पैसे से रोड नहीं बनाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखो। अब हम गरीबों के पैसे से रोड बनाएंगे और उनको प्रॉफिट देंगे। और इनविट मॉडल में हमने ये प्रोविजन की कि जो इनविट मॉडल में हमारे बॉन्ड इशू लेगा उसको 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा और हर महीने में उसके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होगा। आप में से बहुत से लोग रिटायर्ड लोग दिख रहे हैं मुझे, तो जरूर इस मॉडल में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बैंक के डिपॉजिट में आपको 5.5% मिलेगा, यहाँ 8.05% मंथली और ट्रिपल ए रेटिंग है NHAI का। हमारा अभी इनकम 41,000 करोड़ है और अभी बाद में 1,30,000 करोड़ 4 साल में हो जाएगा, तो कोई पैसे की गारंटी फुल। तो हमने जब ये बॉन्ड इश्यू लाया तो 10 दिन के लिए था, और 10 दिन के लिए था तो जब मैं थोड़ा गोवा चला गया था परिवार के साथ, कुछ कार्यक्रम भी था और उधर था, तो पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट बॉन्ड का इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब विद इन 7 आवर्स। सुबह उठ के सब कार्यक्रम करके मुंबई गया, स्टॉक एक्सचेंज गया, वो बेल बजाई, इशू क्लोज किया, तो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब 7 घंटे में हुआ था। तो प्रॉब्लम यह है कि सरकारी बजट से, अभी इसका दूसरा अच्छा उदाहरण बताता हूं जो हमारी सोच को बदलने वाला है। अगर समाजवादी और कम्युनिस्ट सरकारें रहती तो जिंदगी भी ये नहीं होता, क्योंकि उनकी सोच अलग प्रकार की थी। मोदी सरकार की और अटल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की सबसे बड़ी परिवर्तन जो 60 साल की कांग्रेस की इकोनॉमिक सोच थी और जो अटल जी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सोच है, इसमें जो चेंज है दैट इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारा कारण है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है। अभी एक मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मथुरा में 80 MLD स्लज गंदा पानी, मथुरा में बहुत, माफ करिए मुझे, मैं जब गया हूं तो गंदगी बहुत है। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करूंगा, तो प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी में तैयार किया। तो वहां मथुरा में रेलवे स्टेशन के बाजू में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, तो मैंने उनको बुलाया कि आपको पानी कितना लगता है, कहां से लेते, बोले यूपी इरिगेशन मिनिस्ट्री से लेते हैं। कितना पैसा देते, बोले 26 करोड़। मैंने बोला मैं आपको पानी देता हूं 5 करोड़ 6 करोड़ कम करके 20 करोड़ में। बोले हमें क्या, कहीं से भी लेंगे, अच्छा पानी मिलेगा तो। और हमने एक हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट डाला। हाइब्रिड एन्युटी में जो प्रोजेक्ट डाला उसमें 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो टेंडर जीती और उन्होंने वो प्रोजेक्ट पूरा किया। और पूरा करने के बाद अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और उसमें 20 करोड़ साल के इंडियन ऑयल पानी खरीदती है, वो जो सीवेज गंदा पानी है अच्छा करके वो रिफाइनरी के लिए 20 करोड़ साल की देती है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो अब केवल अगर हम लिबरल अप्रोच में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ और टेक्नोलॉजी सही अपनाकर अगर हम सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट में भी काम करेंगे तो 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। अब 5 लाख करोड़ में ये मैं हवा में बात, मैं अपने शहर से नागपुर से, मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 7 साल से मैं अपने शहर का टॉयलेट का पानी बेच रहा हूं। और ये महाराष्ट्र सरकार का बिजली जनरेशन कंपनी खरीदती है। अब क्या होगा, हमने टॉयलेट का पानी बेचकर कितना पैसा मिलता होगा, हमारी कारपोरेशन को हर साल 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। अब मेरे मन में है कि वो टॉयलेट के पानी से हाइड्रोजन तैयार करना और जो ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेट हुए उससे हाइड्रोजन तैयार करके उससे हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बने। जो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, इनके प्रति घृणा थी। कुछ अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, पर मैं अक्सर ये मानता हूं कि वेल्थ क्रिएटर इज नॉट ओनली अ वेल्थ क्रिएटर, ही इज ए एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। और देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो रोजगार निर्माण करना, और रोजगार निर्माण किए बिना पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ नहीं होगी। और रोजगार निर्माण करना है तो इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस के सिवा होगी नहीं। सरकार की मर्यादा है, कितने लोग पुलिस में लेंगे, कितने लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आखिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 125 करोड़ लोग गए। अब इनकी
इनकी रोजी रोटी कहां से मिलेगी? तो स्वाभाविक रूप से आज हमें जरूरत है कि रोजगार निर्माण करने की, और रोजगार निर्माण के लिए ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस डेवलप करने की। वो डेवलप करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ये सभी डेवलप होगा जब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये देश में ये हो सकता है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये भी इतना अच्छा रोड बना है। मुझे याद है एक बार मैं कार्यक्रम में था हरियाणा में, तो मनोहर लाल जी ने मुझे कहा हमारा छोटा सा काम कर दो। मतलब क्या? बोले ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अटक गया है, 25-30 किलोमीटर है, आप करा दो। तो मैं बोला 25 से 200-300 करोड़ का होगा। हमारा मैं कर दूंगा, आप डिमांड करो, मैं कर दूंगा। मैंने घोषणा कर दी। वापस आया तो पता चला ये 10,000 करोड़ का, और वो भी दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच में काफी विवाद और झगड़े थे। वो पूरा हो गया, और वहां से डायरेक्ट हम दिल्ली जयपुर जाएंगे। और अब मैं इस रोड को ई हाईवे में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरे जो कंसेप्ट है, जो अभी आज एक रिपोर्ट मुझे मिल गया, कंसेप्ट ये है कि पेरिफेरल जो रोड शुरू होता है वहां से इलेक्ट्रिक केबल होगी, और उसमें 2 या 3 बसें जोड़कर, ट्रॉली बस, वो इलेक्ट्रिक केबल पर रेलवे जैसे चलती वैसे चलेगी। 100 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी। मैंने कहा सब बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेस जैसी कोई होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, लोग सो के जाएंगे, सामने लैपटॉप होगा। और मैंने बोला टिकट डीजल बस से 25% सस्ता होगा, और दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में होगा। और फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे दूसरा चाहिए कि ये 3 बसेस को 3 ट्रक में कन्वर्ट कर दो, 20-20 टन के। तो इलेक्ट्रिक पे लग के 60 टन का माल भी जाएगा। दोनों भी बन गया, कंपनी का नाम नहीं लेता, दोनों भी बन गया। अब शायद कोशिश है जल्दी हम उसको करें, तो पूरा ई हाईवे बन जाएगा। देखो 120 रुपए का पेट्रोल जहां खर्चा होता है, वहां 10 रुपए की बिजली। और आपके घर में अगर आपने सोलर पैनल लगा दिए ऊपर, और आपके घर में अगर चार्जिंग करना शुरू कर दिया, तो 4 रुपए आएगा। तो कितना सेविंग होगा मिडिल क्लास का, हायर मिडिल क्लास का। कार और स्कूटर घर के घर रात को चार्ज हो जाएगी। बसेस आ रही, 5 साल के अंदर देश में आपको डीजल बस दिखेंगी ही नहीं, सब बसेस इलेक्ट्रिक की आएगी, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा। और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें हमने लिबरल इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया है, हाईवे में इन्वॉल्व किया है। हाईवे के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अनुभव होगा, देश के कहीं भी जाइए। अभी केवल दिल्ली में हम 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए और दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए। और ये लगभग दिसंबर तक हो जाएंगे। इसकी लिस्ट है मेरे पास, ये टोटल लिस्ट है 65,212 करोड़। और इसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि आज दिल्ली से देहरादून मुझे लगता है 8-9 घंटे लगते थे, दिसंबर के बाद 2 घंटे में हवाई जहाज बंद हो जाएंगे देहरादून के। दिल्ली से हरिद्वार 7 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे में। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2-2.25 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर पहले 4 घंटे 3.5 घंटे, अभी 1 घंटा 10 मिनट में। तो टोटल चेंज हो गया। और ऐसे हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये जो हम कहते थे ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो बहुत अच्छी बात हो रही कि मनाली आप लोग गए हैं सब लोग, तो मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था। अब अटल टनल बनी है 8 मिनट में बाहर, 3.5 घंटा का और 8 मिनट में। वहां से आने के बाद हम 6 टनल बना रहे हैं, बीआरओ और हम मिलकर। हम आएंगे लद्दाख लेह में, फिर आशिया की सबसे बड़ी टनल झोजिला के अंदर बना रहे हैं, -24, -26 डिग्री पर काम कर रहे हैं। और आपको ताजुब होगा, ये हमारी सरकार की विशेषता है कि 4 बार हमने टेंडर निकाला और 5वें बार उसको कैंसिल किया, और 5वें बार 12,000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट निकाली। और हम 1 साल एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में उनके साथ बैठे, टेक्नोलॉजी में सब बातों में काफी रिसर्च करके काम किया, नई पॉलिसी बनाई, और हमने इस काम में अभी 65 to 70% काम पूरा हुआ। जोजिला टनल में हमने 5,000 करोड़ बचाए, और आज वो जोजिला के बाद झेड़मोर बन गई।
जेडपुर के बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से हम 18 टनल बना रहे हैं, 14 बन गई, और वहां से फिर कटरा रोड पर आकर डायरेक्ट दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से दिल्ली मुंबई आएंगे। अब ये एक तो दिल्ली मैं बहुत कम जानता हूँ दिल्ली का, मुझे भी पता नहीं कि ये काम इतना अच्छा था। एक काम हमने किया जो दिल्ली की लाइफलाइन बदल देगा। आप जब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से आते हो तो पानीपत के बाद पेरीफेरल रोड है, वहां से दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में एक UR2 रिंग रोड था, वो रोड हमने बना लिया, वो DDA का था। ये कहा कि MP मेरे पीछे लगते थे, बोल रहा हमारा काम नहीं है, NH नहीं है, खूब पीछे पड़ा। एक दिन मैंने हाँ कह दिया, वो गले में लटक गया। LG साहब भी उस समय बोले आप ये करा दो, तो वो रोड हमने बनाया। अब लगभग 2-3 महीने में इनॉग्रेट करेंगे। तो 2 घंटे लगते हैं वहां से एयरपोर्ट आने के लिए, 15 मिनट में होगा। और वहां से ये शिव मूर्ति के पास आकर एक वहां शादियां होती है, मैं जानता नहीं उस नाम का। एक दिन इतने फंसा मैंने कसम खाई कि किसकी भी शादी हो इसके बाद यहाँ शादी में नहीं आऊंगा। भाई साहब ट्रैफिक जाम, 2.5 घंटा खड़ा अटका था वो। अभी वो रोड बड़ा बन गया, 8 लेन का, और नीचे में 8 लेन, ऊपर में 8 लेन, 16 लेन। और टनल हमने ऐसी बनाई जो खोद के फिर कंक्रीट लगाया, अभी पूरी हो गई, आप कभी देख सकते जाकर। वो डायरेक्ट जाएगी T3 और एक जाएगी वसंत विहार। इसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है, ड्रोन उतर सकता है। हमने ये सोचा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, फिर ड्रोन टैक्सी होगी, 4 लोग सामान लेके उसमें बैठेंगे, उससे उड़ेंगे और गुड़गांव के उधर जाके उतरेंगे। जैसे मैंने कहा ये दिन दूर नहीं है, अभी 200 किलो तक हो गया ड्रोन, मैंने ही लॉन्च किया था। अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये शुरू हो जाएगा ड्रोन टैक्सी का। सरकार की बजट का तो अभी 2,70,000 करोड़ मेरा बजट है, और मैं 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ, इसका काम मोनेटाइजेशन करता हूँ। तो मुझे यही लगता है कि अब इस प्रकार से गति बढ़ेगी।